जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और आप हैं किसान कार्यशाला में। हम इस समय मुजफ्फरनगर में, तो थोड़ा माल बचा हुआ है। असल में यूपी में लास्ट में, अगर आपका माल सितंबर के लास्ट में बचता है, अक्टूबर लास्ट समझिए, हद से हद दिवाली, अगर दिवाली के बाद किसान के खेत में माल खड़ा है तो वो कुल मिला करके अच्छी बात नहीं है, नुकसान की स्थिति में है। नुकसान की स्थिति में है। तो मैं आपका परिचय करा देता हूँ। भैया आपका नाम बताओ। मोहम्मद साजिद। गाँव कौन सा है ये? कासिमपुर पठेड़ी। और तहसील? जिला मुजफ्फरनगर, तहसील मुजफ्फरनगर। अच्छा, सदर। चलो बढ़िया। नमस्कार जी, आपका पूरा परिचय। मेरा नाम मोहम्मद कामिल, कासिमपुर का रहने वाला और जिला मुजफ्फरनगर, तहसील मुजफ्फरनगर, पश्चिम उत्तर प्रदेश। पश्चिम उत्तर प्रदेश। नमस्ते भैया। नमस्ते भाई साहब जी। विक्रांत सिंह, सनोफ वीरेंद्र सिंह, गांव कासिमपुर भटेड़ी, जिला मुजफ्फरनगर, पश्चिम यूपी से। अच्छा, आपका गांव भी यही है? जी जी, यही गांव। मेरा नाम मोहम्मद अम्मार, गांव कासिमपुर, जिला मुजफ्फरनगर। और ये आज मेरा कैमरामैन था अम्मार। चलो, ये अम्मार पकड़ना भाई इसको। आपने जो क्वालिटी बनाई ना, ये आप वीडियो में तो पता नहीं आप लोगों को कैसी दिख रही होगी, बट रियल में अगर मैं बात करूं तो कोई व्यापारी इसको लेने के लिए मना करेगा नहीं। लेकिन लेट हो गए हम थोड़े से, 1-1.5 महीना। दूसरा जो बच्चा अभी आप पूछ रहे थे मुझसे, इस बच्चे का क्या होगा? ये कुछ छोटा, ये वाला ये इस तरह का हो रहा है। जैसे ये है और ये है, तो ये एक्चुअल में हमारे यूपी के हिसाब से ये बहुत छोटा है अभी इस समय पे। कम से कम ये स्थिति में, ये कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं, वरना तो ये यहाँ पे हमारा होना चाहिए, तो हमें ये अच्छा उत्पादन अगले साल देगा। क्योंकि अभी जब ये है ना, ये 20 से प्लस होना चाहिए। स्टोरेज जितना ज़्यादा हम देंगे उतना ज़्यादा केला अच्छा बनेगा और इसकी मोटाई बनेगी नीचे से। अब ये बनेगा कब? जब ये कटेगा। आप ध्यान दो, जिस पौधे का कट गया उसका ये गोली की तरह भाग रहा है, क्योंकि अपना अब इसके पास तो कुछ बचा नहीं, ना तो ये आगे पत्ता दे सकता, ना इसके पास कोई फल देने के लिए है। अब ये जितना भी क्लोरोफिल बना रहा है अपने पत्तों से, ये लेके कहाँ जाएगा? केवल इसको देने के अलावा इसके पास कोई रास्ता नहीं है। तो अब ये इससे खींच रहा है, जैसे इनका पूरा संपत्ति अब हम खेच रहे हैं। सीधी सी बात है, ये खींच रहे हैं। तो वैसे ही हाँ, जड़ जुड़ी हुई है। हमने क्या करना है, इनको ड्रिल करना है, इनको रखना नहीं है बिल्कुल भी। ये तुम्हें लग रहा है कि चलने दो, मगर ये खा रहा है, तो इसको काट करके ड्रिल कर दो। दूसरा, ये इसको चलने दो आराम के साथ। इसके पत्ते काट करके नीचे डाल दो, ये भी काट दो, ये सब केचुए खा जाएंगे। केवल ऊपर 1 या 2 पत्ते छोड़ दो बस। 2 पत्ते? नहीं, 3 तो नहीं, 2 पत्ते काफी हैं। 2 पत्ते छोड़ दो, नीचे लगा दो। पानी जो दे रहे हो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आप डेक्स्ट्रा किंग आप सोचोगे ये नहीं, कहाँ से चीज आ गई। ये एक ऐसी चीज है, आपको 1 एकड़ का खर्चा बहुत कम पड़ेगा। इसका ना के बराबर खर्चा है, लगभग 1275 रुपए के आसपास का 1 एकड़ का खर्च है। 3 बार लग जाएगी उस साल में 3 बार लगेगा। मैं बताता हूँ क्या है। अभी आपने वो लिया डेक्स्ट्रा किंग लेने के बाद आपने वो, सबसे पहले नीचे लेवल पे आता है आपका सुक्रोज, उसके बाद आता है ग्लूकोज, फिर आता है आपका फ्रुक्टोज, उसके बाद लास्ट की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रारोज। ये डेक्स्ट्रारोज बेस है। डेक्स्ट्रा किंग जो है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जब आपकी जमीन में जाएगा, तो ये जमीन में जाने के बाद नेचुरल तौर पे आपके खेत में इतने, मतलब जितनी चीजें हमें चाहिए 17 के 17 वो ये पैदा करता है। मतलब ये माँ की कोख समझिए आप एक तरीके से। इसको हम पिछले 2-2.5 साल से ट्रायल में लगे थे, और अभी हम लोग इस पे जो है लगभग कोई 8 दिन पहले सफल हुए हैं जा करके। सफल मतलब हम फाइनल हो गए कि अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं इसको लॉन्च करने के लिए। तो ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग, जैसे मैं बताता हूँ, सरसों की खली, अगर आप सरसों की खली चला रहे हैं तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। आप सरसों की खली, दूध वाला, जितने नुस्खे मैं आपको बताता हूँ, यदि आप वो अपने खेतों में चला रहे हैं तो आपको डेक्स्ट्रा किंग नहीं चलाना है, या चला दोगे तो नुकसान कुछ नहीं है और बढ़िया रहेगा। मगर आपको ऐसा नहीं कि ये लेना ही पड़ेगा, ये कोई नियम कानून नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास ज़्यादातर डिमांड ऐसी थी कि अब ये नीटू भाई का फोन आया कि राहुल भैया मेरे पास 150 रुपये की जमीन है यार, मैं कहाँ ड्रम रखूँ, मेरे गाँव वाले ड्रम उठा कर ले जाते हैं, मेरे बस का नहीं है भैया, मुझे कोई सुलभ सस्ता तरीका बता दो। तो डेक्स्ट्रा किंग, अगर रिजल्ट नहीं आता है तो जिम्मेदार मैं। चलाना कैसे है? 200 लीटर पानी में आधा किलो पाउडर डाल दो, 5 किलो गुड़ पानी में घोल कर डाल दो, 5 लीटर छाछ नहीं हो तो दही का छाछ बना लो, वो इसके अंदर डाल दो, और इसको आप पानी के साथ जाने दो। साल में केवल 3 बार। आज आप जितना भी रासायनिक फर्टिलाइजर दे रहे हैं, आपका मान के चलिए कि पहली बार में आप इसको 50% कर देंगे,
अगर भट्टी खाद दे रहे हैं तो 70% कम कर देंगे। अगर भट्टी खाद नहीं दे रहे हैं आप तो 50% कम कर दीजिए, और अगले साल तक आपका मैं 90% कट करा दूंगा। मेरे पास एक किसान है सहारनपुर के, त्यागी जी, वो 6 बोरी DAP डालते थे, अभी वो 25 किलो पे आ गए 1 एकड़ में विद इन 6 मंथ, 6 महीने में। अच्छा जी। तो और क्या चाहिए भाई? मैं तो 3 कट्टे लाया खेनी के लिए, 6 बीघे के लिए। चक्कर मत पर ट्रैकिंग चला दे, मैं खड़ा हूं साथ में। तो वो आपने 1 एकड़ नहीं, वो पानी में चलाओ, पानी में पूरे खेत में जाने दो उसको, नीचे डालना, उसको भट्टी खाद बना के देना आपने कभी भी। डाई तो यहाँ घेरते हैं, हाँ वो यहाँ डाल लो, यहाँ और तो डायरेक्ट या पूरे खेत नहीं, यहाँ तो यहाँ का कोई, इधर लाओ तो जरा, यहाँ का कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ कभी खाद देना भी नहीं है आपने, यहाँ देना है, वहाँ देना। या तो यहाँ देना है या यहाँ देना है, बस एक ही जगह देना, कहानी खत्म। अरे इधर दोनों लंबे लंबे में दिक्कत कहाँ रही है? इसकी जड़ें यहाँ तक हैं, घबराओ मत, यहाँ तक इसकी जड़ें हैं। और इसे जुतवा सकेगा जी? अभी मत जोतो, अभी क्या करोगे जोत के? अभी कोई मतलब ही नहीं, फरवरी में जोतना है इसको बढ़िया करके, गहरा करके, बस यहाँ से छोड़ के ये बीच की पट्टी को फरवरी में जुतवा देना। भाई नीटू की मशीन लेके किसी भी तरह दे कुछ ना मेरी ढालियो, मेरे पास है पावर टिलर। हेलो बिजनौर से, सुनो मेरा बिजनौर से लिए पावर टिलर, मेरा रखा पावर टिलर ठाली, इनका है, या तो मेरा ठालाओ, जाके गाड़ी में ले जाओ, गाड़ी में ले आओ, क्या दिक्कत आ रही, पावर टिलर उठाओ चले जाओ। तो समझ गए साहब, आपने इसमें 3 बार चलाना है, एक अब, एक मार्च के महीने में, और एक अगले साल जून जुलाई में। और 1 साल के बाद अगर रिजल्ट नहीं आता है जो मैंने बोला उसका, तो मेरे को बारकोड भेजना है, बोले राहुल भैया पैसे ट्रांसफर कर दो, खत्म कहानी। एक बार की नहीं हो जाएगी। अब इससे बड़ी क्या जिम्मेदारी बताऊं यार। एक राहुल भाई आपने हाँ बताया कि इन्हें ड्रिल करना, हाँ तो इन्हें ड्रिल करना सही तरीका, मैंने हमने रोज काट दिया ऊपर से, फिर हाँ। दोबारा फिर हो जा, नहीं ऐसा बताओ जो हो ही ना हो। मैं बताता हूँ, एक 1.25 इंची का पाइप ले लो, अच्छा, चौड़ाई 1.25 इंची, 1.25 इंची मोटाई, अच्छा जी, एक पाइप ले लिया, अच्छा पाइप लेना इतना लंबा कोहनी तक का, अच्छा जी, और आगे उस पाइप के आगे 3 उंगली रखनी, इधर लाओ तो नजदीक, उस पाइप के आगे, ये पाइप हो गया जी, इस पाइप के आगे ऐसे 3 उंगली नाप लो, और यहाँ पर निशान लगा दो स्केच से, और फिर यहाँ से 6 इंच का यहाँ पर निशान लगा दो। गैप छोड़ दो। अब यहाँ वो गोल गोल चक्का घूमता ना काटने वाला, जी, जी। आधा पाइप यहाँ से काट दो, आधा पाइप यहाँ से काट दो। अब फिर देखो, ध्यान दे उधर, फिर आधा पाइप इधर से काट दो, आधा इधर से काट दो, तो आधा पाइप रह गया। अब ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे प्लास से दबा दो, ताकि पाइप में ऊपर को पौधा ना जावे। समझ गया मेरी बात? जी जी समझ अब ये डंडा सा रह गया, हाँ जी, इसको ऊपर एक साइकिल के डंडे की तरह बेल्ट करा दो। अब इसको यहाँ रखो, नीचे दबाओ, ऊपर निकाल दो, खत्म कर। मोटाई ज्यादा होगी तो 1.25 इंची का काम कर देगा इसमें भी। हाँ हाँ हाँ, 1.25 इंची स्टैंडर्ड है। बीच में था गोब निकाल नहीं पाया। वो तो आपने जो डाला, सुनो, वो आपने डाला, जी जी, नीचे दबाया, अच्छा ऊपर निकाल दिया, अच्छा, खत्म कहानी इसकी हमेशा के लिए। ठीक है। तो अगर आपने ये 3 बार कर दिए तो फिर